आप इस विषय में बिल्कुल अच्छी रूप में सफलता पालेंगे कि सबसे पहली बात ये अपन ने देखी कि अगली भव की आयु का बंध करेगा। और इस सूत्र हो गया कि केवल भुज्यमान, भुज्यमान का अर्थ होता जो वर्तमान में चल रही है, ऐसी आयु में त्रिभाग में यह जीव अगली आयु का बंध कर लेता है। लेकिन एक भव में एक ही बार आयु का बंध हो सकता है, 2, 3, 4 बार आयु कर्म का बंध नहीं हो सकता, इस सिद्धांत है। लेकिन बाकी कर्मों का आश्रव बंध तो जीव प्रति समय में कर रहा है। एक भव में अनेकों अनेक गति कर्म का, गति नाम कर्म का यह जीव बंद कर सकता है। एक भव में अनेक यानी चारों गतियों का आश्रव बंद कर लेगा। लेकिन आयु कर्म क्या होगा? केवल एक। अब गति नाम कर्म आयु कर्म के आधार से चलेगा। इस महत्वपूर्ण बात है कि गति नाम कर्म आयु नाम कर्म के आधार से चलेगा। जैसी आयु का बंध हुआ यह जीव वैसे अगले भव को प्राप्त करेगा। तो अब कल्पना कर लीजिए, 4 गति का किसी ने आश्रव बंद कर लिया था, उसकी सत्ता में देवगति भी थी, मनुष्य गति भी थी, त्रियंच गति भी थी, नरक गति भी थी। चारों गतियां उसकी सत्ता में पड़ी हुई हैं। लेकिन आयु कर्म कल्पना कर लो, देव आयु का बंध किया है। तो देव आयु का बंध किया है तो कौन सी गति उदय में आएगी? नियम से देव गति उदय में आएगी। वे सारी प्रकृतियां की या तो सत्ता में रह जाएंगी, देवगति उदय में आ गई, अथवा सब संक्रमित होकर के सब देवगति में संक्रमित हो जाएंगे। तो देवगति के आयु के अनुसार ही देवगति हुई है। गति के अनुसार आयु नहीं चलती है, अपितु आयु के अनुसार ही गतियां चलती हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि आयु के बाद हमने नाम कर्म को कहा है। समझ में आ गया कि आयु कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु फिर नाम। आयु के बाद नाम कहा तो उसका हेतु दिया है कि आयु के बाद नाम क्यों किया? क्योंकि आयु कर्म के अनुसार ही नाम कर्म अपना काम करेगा, सीधी भाषा है। अब कैसे करेगा? तो आयु कर्म के अनुसार ही गति का उदय आएगा, बिना इसका दूसरा हेतु नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आयु कर्म के बाद नाम कर्म का क्रम रखा है। 8 कर्मों में आयु कर्म के बाद नाम कर्म का क्रम रखा है। अब फिर दूसरा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि आयु, नाम, फिर गोत्र। नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म रखा है। तो यहाँ अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों? नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म क्यों रखा है? तो कहते हैं कि भवमस्य नीचुच्चम इति नामम गोदम पूर्वम। भव का आश्रय लेकर के ही, यानी नाम कर्म का आश्रय लेकर के ही गोत्र कर्म अपना काम करेगा। शरीर ही ना होगा तो कौन उच्च कौन नीच, इसका निर्णय ही नहीं हो सकता है। उच्च नीच गोत्र का उदय शरीर के आधार से होता है। किसके आधार से होता है? शरीर के आधार से होता है। उच्च कुल में किसी का जन्म हुआ, उच्च गोत्र कर्म का उदय हो गया। नीच कुल में किसी का जन्म हुआ, नीच कर्म गोत्र कर्म का आश्रव मान लीजिए उदय में आ गया। तो ये गोत्र कर्म जो है वो नाम कर्म के अनुसरण करता है। कैसा करता है? नहीं, नाम कर्म का अनुसरण ही गोत्र कर्म करता है। इसलिए नाम कर्म के बाद गोत्र रखा है। एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु
नाम और फिर गोत्र। अब अपने दो बात पर आ जाइए, नाम फिर गोत्र। पहले नाम कर्म है, इसके बाद गोत्र कर्म है। तो नाम कर्म का अर्थ हो गया गति आदि का उदय, भव का, शरीर आदि का। तो शरीर आदि होंगे तभी गोत्र संभव है। शरीर ही जिसका नहीं हुआ हो, विग्रह गति में है जीव, अथवा यूँ कहें अगले अन्य भव में है, तो फिर वर्तमान भव का यानी जो इस भव में अगले भव की जो भूमिका है वो नहीं बन पाएगी, उसमें गोत्र नहीं बन पाएगा। तो कह रहे हैं अगले भव का जो नाम कर्म का आश्रय बंध हुआ है, अगले भव का जिस प्राणी ने बंध कर लिया है, जिस शरीर को प्राप्त कर लिया है, तो शरीर की प्राप्ति के साथ ही गोत्र कर्म उदय में आएगा। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि आहार वर्गणा ग्रहण करने के पहले कि गोत्र कर्म का उदय आ जाए, नहीं होगा। पहले शरीर के बनने लायक आहार वर्गणा यह जीव ग्रहण करेगा और इसके उपरांत ही यूँ कहें उनको ग्रहण करते ही गोत्र कर्म का उदय प्रारंभ हो जाएगा। तो कारण और कार्य का अंतर है। कारण शरीर नाम कर्म है और कार्य गोत्र कर्म है। तो कार्य है वो, तो जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। उच्च कुल के जन्म लेने के लिए जहाँ इस जीव ने उन शरीर वर्गणाओं को ग्रहण किया है, तो उच्च कुल में जन्म लेने के लिए माता उच्च गोत्री थी, उच्च गोत्री थी। इसलिए ऐसी वर्गणाओं का इस जीव ने वहाँ पर संग्रह किया कि जिससे जो शरीर निर्माण हो रहा है वो उच्च गोत्रीय शरीर रहेगा। और कभी ऐसा भी व्यक्ति है कि जिसने नीच गोत्र में मान लीजिए वो जो माँ थी तो वह निम्न कुल की थी, छोटे कुल की थी, हाँ। और ऐसी निम्न कुल की माँ के उदर में जो जीव जन्म ले रहा है, तो उसने सबसे पहले जो आहार वर्गणा शरीर के लायक वर्गणाओं को ग्रहण किया है और शरीर का निर्माण हुआ है, तो उसके साथ ही यानी उसके बाद ही गोत्र कर्म संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी। अब ऐसे बच्चे के लिए भी मान लो ऐसी वो जो अवस्था है उसके लिए भी उच्च और नीच गोत्र कर्म का उदय प्रारंभ हो गया। और गोत्र कर्म कैसा रहता है, वह गोत्र कर्म जन्म से लेकर के पूर्ण रूपेण मृत्यु पर्यंत चलता चलता चला जाता है, वो गोत्र कर्म है। इसलिए कभी कभी जो लोग यानी बच्चों के लिए गोद ले लेते हैं, किसी भी बच्चों के लिए क्या करते हैं, गोद लेते हैं। तो गोद लेने की जो हमारे यहाँ आगमिक परंपरा रही है, वह सगोत्रीय व्यक्ति के लिए गोद लेने की परंपरा रही। सगोत्री यानी अपने ही गोत्र का जो बेटा है, यानी उसको ही गोद लेने की अनुमति है, उसको ही गोद लिया जाता है। आज के समय में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल या और भी ऐसे अनाथालय, अब किसको क्या पता है। तो ऐसे एक बार हम लोगों के प्रसंग आ गया कहीं, अब बोले हम तो हॉस्पिटल से लाए हैं, आहार ले लीजिए। मैं कैसे लूँगा, पहले बतलाओ कौन सी जाति का है। बोले हो ये तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कि नहीं पता है तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, पहले पता लगाओ ये उच्च गोत्रीय कौन सा है, अगर सही है तो लूँगा, अन्यथा नहीं ले सकते हम। तो अगर ऐसा कहीं प्रसंग आए गोद लेने का, अथवा कोई आपसे सुझाव मांगे, आपसे सलाह ले, तो आप एक ही सलाह दीजिए कि जो सगोत्री है उसको गोद में लिया जा सकता है, जो सगोत्री नहीं है उसको गोद में नहीं लिया जाता है। सगोत्री को यदि गोद में लिया गया, वो हर
धर्म के अनुष्ठान या धर्म के कार्यों को उसी प्रकार से कर सकता है जैसे अपनी स्वयं की संतान जो है वो धर्म कार्य करने में समर्थ थी, वैसे ही वो कर सकता है। लेकिन ऐसे अनजानता को व्यक्ति को, प्राणी को या बालक को गोद में लिया गया है तो वो इन सब कार्य करने में उसके लिए अनुमति शास्त्रों के अनुसार नहीं है, आगम में अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर इस बात के लिए अपन को पूरा पूरा ध्यान रखना है कि एक ही गाथा में आचार्य ने 2 प्रश्नों का समाधान किया है और इन दोनों प्रश्नों को समाधान को आपको याद में रखना है और अपने लिए अपने विषय को कंप्लीट करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक छोटे से बालक के लिए केवल प्रारंभ में पा 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 सिखा दिया जाता है तो वह पापा कहना सीख जाता है। पा 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 कहना सिखा देने पर पापा कहना सीख जाता है। अरिहंत अरिहंत सिखाने से अरहंत बोलना सीख जाता है। सिद्ध सिद्ध बोलने से उस सिद्ध बोलना सीख जाता है। एक छोटा सा बालक केवल इतने अक्षरों पर उसका इतना असर, इतना प्रभाव पड़ता है कि वह धीरे धीरे बोलना सीख जाता है और जिंदगी भर तक इतना सीख लेता है कि उसका फिर बोलना कभी बंद नहीं होता है। एक माँ अपनी अंगुली पकड़ करके बच्चे के लिए सहारा देती है और एक एक कदम उसको रखने के लिए प्रेरित करती हैं और वो बच्चा एक एक कदम रखना सीखता है। शनई शनई वह चलने लगता है और फिर ऐसा चलने लगता है कि जिंदगी भर तक फिर वो चलता ही चलता रहता है। संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते हैं। संस्कार किसी वृक्ष का फल नहीं है। संस्कार किसी फैक्ट्री का कोई आविष्कार नहीं है। संस्कार ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हाथों से बनाया जाता हो। संस्कार तो वह वस्तु है जो इस तरह से दिए जाते हैं कि एक पत्थर भी भगवान बन जाता है। एक पत्थर भी भगवान बन जाता है। एक पत्थर वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है। केवल एक वो पाषाण था जिसमें पंचकल्याण के अवसर पर मंत्रों के संस्कार दिए गए। इसका अर्थ है कि पत्थर की कीमत नहीं है, कीमत संस्कार के होते हैं। कीमत संस्कार के होते हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या संस्कार दे सकते हैं? अपने बच्चों का लालन पालन तो जगत की हर माताएं कर लेती हैं। हर माँ अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं। हम देखते हैं कि कबूतर यहाँ पर बहुत सारे होते हैं कबूतर, और वह कबूतर दाना अपने मुख में लाता है और वह अपने बच्चे के मुख में डालता है और ऐसा वह प्रतिदिन करता है
और उसका पालन करता है। एक चिड़िया अपने बच्चे के मुख में ऐसे दाने डालती जाते हैं और उसका लालन पालन करते हैं, तरह तरह से उसका रक्षण करते हैं। और जैसे उन पशुओं और पक्षियों ने किया, वैसा ही यदि अपन ने किया तो अपने में और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि अंतर रहेगा तो इतना ही रहेगा, वो चोंच वाले प्राणी हैं और आप बिना चोंच वाले प्राणी हैं। कोई पूंछ वाले प्राणी हैं और आप बिना पूंछ वाले प्राणी हैं। कोई पंख वाले प्राणी हैं, आप बिना पंख वाले प्राणी हो जाएंगे। कोई 4 पैर वाले प्राणी हैं, आप 2 पैर वाले प्राणी हो जाएंगे, कहलाएंगे। यदि अंतर रहेगा तो इतना ही रहता है बंधो। लेकिन सोचना है कि मैंने एक दिन बतलाया था, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य हैं तो मनुष्यता हमारे अंदर में आना चाहिए। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज गौमटसार जीव कांड में मनुष्य का लक्षण करते हैं। ऐसे आचार्य महाराज से कोई एक भक्त ने बड़े विनय के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ एक प्रश्न किया। निश्चित है, कोई भी प्रश्न जब आता है तो काफी मनन मंथन करने के बाद प्रश्न का उद्गम होता है। जैसे आप लोग छाछ यानी दही के लिए मथते हैं, लेकिन अब आज का समय और पुराना समय निकल गया। आज तो ना तो मथानी है और ना वह रस्सी है। पुराने समय में घड़े के अंदर में अथवा ऐसे बर्तन के अंदर में वह दही रखा जाता था और माँ अथवा यूँ कहें ग्वालन सबसे अधिक उनके यहाँ छाछ और मक्खन तैयार किया जाता था। वह इस तरह से उस मथानी की रस्सी को खींचती थी। परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र देव ने अनेकांत का कथन करते हुए ऐसी ही मथानी का उदाहरण दिया।